थप्पड़ नहीं बोला था। नहीं मैं थप्पड़ मार दूंगी। थप्पड़ नहीं बोला था, क्या बोला? सेम वर्ड बोलो। क्या बोला था? बोलो। थप्पड़ को और क्या बोलते हैं? मैं एक लप्पड़ मार दूंगी। नहीं याद आ रहा है। तुम बोलो, नहीं तो अब ये वीडियो ऐसी चलेगी। अरे तो मुझे बताते दो। तो यार सही में पहला दिन तो ऐसा ही होता है। दीदी मत करो ना यार, क्या कर रही हो? अरे बस करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा फन। और आज मैं आप सभी के साथ अपनी 10th की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि यार देखो, मेरी ना 10th की जर्नी मुश्किल तो नहीं रही है, मतलब ऐसे क्यों बड़ा चढ़ा के बोलूँ, मुश्किल तो नहीं रही है। मैंने काफ़ी मज़े किए हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट भी किया है और काफ़ी सारी गलतियाँ भी की हैं। आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, A to Z, जो भी मेरे साथ 10th में हुआ, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरी दीदी पढ़ने में व्यस्त है तो उनने कहा मैं नहीं आ पाऊँगी, सॉरी तुम मनाओ। हाँ सॉरी, बना लो यार प्लीज, अकेले बना लो। हाँ, तो इसलिए मैं आज अकेले बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार जब हम नए नए 10th में आते हैं ना, वैसे तो अभी 10th आपका कब से चालू हो गया होगा, अगर आप 10th में आए हो तो एकेडमिक सेशन चालू हो गया होगा। तो पहला दिन जो होता है ना, उस दिन बहुत कन्फ्यूजन सी रहती है और काफ़ी टेंशन भी होती है। आई होप ये मैं अकेली नहीं हूँ, जिसके साथ हुआ था आप लोग के साथ भी हुआ होगा। क्योंकि यार पहले दिन ये होता है कि सारे टीचर्स ना लाइन से आते हैं, वो पढ़ाएं ना पढ़ाएं वो अलग बात होती है, सब लाइन से आके पहली चीज़ यही बोलते हैं कि बेटा 10th में आपका कंपटीशन पूरे इंडिया के बच्चों से है, आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। 10th बहुत इजी है, लेकिन आप पढ़ो तभी है, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके अच्छे नहीं आएंगे। और ये जो बाहर बातें बोली जाती है 10th बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ऐसा नहीं है, तुम्हें पढ़ना होगा, बहुत मुश्किल है। एक सेकंड, बोल भी कौन रहा है? शुरू में मेरे पास डर डर के आई थी कि मैम ने ऐसा बोला है, मैम ने वैसा बोला है, बोल भी कौन रहा है? हाँ, क्योंकि यार उस टाइम मतलब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, ऐसे किसी ने मुझे बताया भी नहीं था ऐसा होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मैं सोच रही थी कि यार कहाँ से 10th में आ गई, 9th में ही रह लेती इससे अच्छा तो। उसके बाद फिर पहला दिन तो मेरा ऐसे ही गया, क्या बताऊँ मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी ना। फिर दूसरे तीसरे दिन भी यही चलता रहा, टीचर्स आके यही बोले कि भाई 10th तो बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, बहुत पढ़ना पड़ेगा, कैसे होगी। मैं पता है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं दूसरे तीसरे दिन ये सोच रही थी बैठ के कि यार मैं पास तो हो जाऊंगी ना 10th में, फेल वेल तो नहीं होंगी ना, फेल हो गई तो गलत हो जाएगा थोड़ा, बस पास हो जाऊँ भगवान जी। उसके बाद फिर ना इतना ज़्यादा मैं सोची उस बात को, इतना ज़्यादा सोचा मैंने कि मेरे को ना 2-3 दिन बाद बुखार आ गया। क्योंकि मैं जब बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ एक चीज़ को तो मुझे बुखार आ जाता है। और फिर मैं सोच रही थी कि यार छोड़ो, अब टफ़ हुई तो हुई, अब मैं अच्छे से मेहनत करूँगी जिससे कि मैं पास तो हो जाऊँ कम से कम। ठीक है, मतलब टॉप करूँ तो दूर दूर तक सपने नहीं है मेरे, बस पास हो जाऊँ, इतनी मेहनत तो कम से कम मुझे करनी है। क्योंकि सारे टीचर्स इतना डिफ़िकल्ट बना रहे थे बोल बोल के। पर हाँ, अगर आप भी 10th में हो तो डिमोटिवेट मत होना यार, क्योंकि अब टीचर्स बार बार बोलते हैं ना, तो उनका मेन मकसद ये होता है कि जो बच्चे पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, उनका ध्यान पढ़ाई की ओर जाए। पर हम लोग को स्ट्रेस हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, इसलिए वो बस इसलिए बोलती हैं ताकि हम सब अच्छे मार्क्स से 10th में पास हो जाएं। तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना इस बात को, बस अच्छे से मेहनत करना, 10th ईजी है। और हाँ, एक और चीज़, जो ये लोग बोलते हैं ना यार कि 9th तो बहुत डिफ़िकल्ट है, 10th ईजी है। मैं जब 8th में थी ना तो वो 9th में बोलते थे टीचर्स कि 9th वाले टीचर्स जिनका सब्सटीट्यूशन लगता था वो आके बोलते थे कि बेटा 9th बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं सोचती थी कि यार मैं 9th में फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगी। उसके बाद पर मेरा ना बिल्कुल ओपिनियन अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। मुझे 9th बहुत ईजी लगी और 10th उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी टफ़। और मुझे नहीं लगता शायद ये किसी और का होगा ओपिनियन, बट मेरा तो है यार, मुझे 9th हमेशा बहुत ज़्यादा इजी लगी 10th से। बट 10th आसान थी, बोर्ड्स में ही आसान लगी, उससे पहले जो भी पेपर आते थे स्कूल में उसमें तो मुझे टफ़ ही लगी 10th। इजी होती है। हाँ, ये मुझे बोर्ड का पेपर देख के पता चला। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये ऐसे गए दिन, फिर पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही थी। फिर समर वेकेशन आया और फिर मेरा अंदर का मोटिवेशन जागा कि नहीं यार, मैं सारे बच्चों से आगे निकलूंगी, मैं ना जुलाई तक पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगी पढ़ के। मतलब सोच रही हो दीदी, मतलब क्या सोचती हूँ मैं, अंदर से एकदम अलग ही चीज़ है, जुलाई तक पूरा सिलेबस ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद कोचिंग की तो छुट्टियाँ नहीं लगी थी मेरी, तब मैं कोचिंग जा रही थी एक। और हाँ, बस मैं कोचिंग जाती थी तो वहाँ पे वैन में एक दीदी आती थी, उनके 98.4 आए थे। तो मैंने उनसे पूछी थी काफ़ी सारी चीज़ें, तो उन्होंने बोला था
कि बस अच्छे से पढ़ना, PYQs कर लेना, काम हो जाएगा, बहुत आसान है। मैंने कहा ठीक है दीदी, उनने काफ़ी मोटिवेट किया, तो फिर मैंने सोच ही लिया कि अब तो मैं ख़त्म कर दूँगी जुलाई तक। पर उन्होंने मुझसे एक और बात बोली थी कि उन्होंने अपना पूरा सिलेबस जो है 10th का, वो उन्होंने ख़त्म किया था जनवरी स्टार्टिंग में। और मैं सोच रही थी कि यार मैं इनसे भी आगे निकलूँगी, जुलाई में ख़त्म करूँगी, बट ऑब्वियस सी बात है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे बड़े बड़े सपने देखती हूँ मैं, पर ये हो ही नहीं सकता, बहुत ऑब्वियस सी बात है। और मैंने अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ पूरे मज़े मारने में सो के निकाल दी, सारी छुट्टियाँ। हालांकि मुझे यूटिलाइज़ करनी चाहिए थी, पर मैंने पूरी बर्बाद कर दी मज़े करके। उसके बाद फिर खुले स्कूल, फिर आए PT1 एग्ज़ाम्स। तो PT1 एग्ज़ाम्स तो लगातार हुए थे, अच्छे गए थे वो तो मेरे काफ़ी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी जो कोचिंग है वहाँ पे फैकल्टी बदल गई, तो मैंने कोचिंग छोड़ दी, क्योंकि वो मुझे उनके पढ़ाने का स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था, और वो जो भी पढ़ाते थे वो मेरे दिमाग में नहीं जाता था, वो ऐसे आता था, ऐसे जाता था। तो मैंने सोचा कि यार छोड़ देते हैं, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो टाइम पास ही हो रहा था मेरा कोचिंग जाके। और ओल्ड फैकल्टी बहुत अच्छी थी, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, बट फिर वो लोग चले गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया, किसी ने छोड़ दिया, तो क्या बोला जाए। उसके बाद मैंने छोड़ दी कोचिंग। उसके बाद मैंने लिया PW का ऑनलाइन बैच, और उसमें काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे यार सारे टीचर्स, काफ़ी हेल्प मिली मुझसे, मतलब क्या बोल रही हूँ मुझसे, मुझे काफ़ी हेल्प मिली। वो टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते थे ना कि मैं क्या बताऊँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। और इसलिए मैंने ना हाफ ईयरली में अपनी क्लास में टॉप किया था। हालांकि मेरी क्लास में 2-3 टॉपर बच्चे थे, बट हाफ ईयरली में मैंने अपनी क्लास में फ़र्स्ट रैंक लाई थी। और तब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला था कि हाँ यार, ऑफलाइन क्लास ही ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ है, जो ऑफलाइन जाएगा वही अच्छा करेगा। क्योंकि जो 1-2 टॉपर बच्चे थे वो काफ़ी अच्छी कोचिंग जा रहे थे, भोपाल की जो है वो बहुत फेमस है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 10th बोर्ड के लिए। तो मैं सोच रही थी कि यार मेरा क्या होगा, बट फिर मैंने स्कोर किया तो मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐसे ही समय गया, फिर बहुत टाइम पास कर लिया और टाइम पास हो गया। उसके बाद फिर आ गए प्री बोर्ड एग्ज़ाम से। वाह, प्री बोर्ड क्या time एग्ज़ाम pass से किया है। एक महीने पहले अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार प्री बोर्ड आने वाले हैं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो हो गया यार, अब तो बोर्ड आने का समय होने वाला है, मेरे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, मुझे अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार PYQ वगैरह भी करना है। पर मैं जैसे ही खोलती थी ना PYQs CBSE के, मेरे को देख के लगता था कि यार ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, क्योंकि आधे चैप्टर पढ़े ना, आधे अभी नहीं पढ़े थे, क्योंकि 1 महीना था अभी, और हमारा सिलेबस प्री बोर्ड का 1-2 हफ्ते पहले ही ख़त्म हुआ था स्कूल वालों का। तो मैं सोच रही थी कि जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और मेरा रिविज़न 3-4 बार हो जाएगा, तब मैं लगाऊंगी PYQs और सैम्पल पेपर्स। ऐसे वहमों में जी हूँ मैं अपने 10th में। उसके बाद फिर यार कितनी पागल थी मैं। उसके बाद फिर मैंने प्री बोर्ड के लिए अच्छे से मेहनत की, सोचा कि यार अब प्री बोर्ड करेंगे। स्कूल गई मैं, स्कूल में ज़्यादा एब्सेंट नहीं होती थी, थोड़ा बहुत ही होती थी। मैं ज़्यादातर एब्सेंट हुई हूँ दिसंबर और जनवरी में, और मेरे प्री बोर्ड शायद नवंबर में थे। तो फिर मैं बस पढ़ रही थी। फिर मैंने प्री बोर्ड 1 दिए, और मेरे गए तो काफ़ी ठीक थे, लेकिन मेरे मार्क्स ठीक नहीं आए। मतलब मेरे मार्क्स इतने ही बुरे आए कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स आए थे साइंस में, आई थिंक 67 या 68 आए थे, आई थिंक 68 आए थे मेरे 80 में से। और मेरे को लग रहा था कि यार इतने कैसे गिर गई मैं, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में टॉप किया था ना, तो थोड़ी तो उम्मीदें थी खुद से, क्योंकि मैंने मेहनत तो की और थी। ये ऐसा एक नहीं है और- कि ओवर कॉन्फिडेंस आया, मैंने मेहनत बहुत की थी। और मैं अपनी बहन की एक और बता दूं, इसकी सबसे बुरी बात है कि ये टॉपर लोगों की आदत होती है ना कि एक मार्क्स के लिए रोते पता नहीं, ये बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ऐसा ज्यादा। नहीं है, मैं बताऊँ टॉपर लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है यार। हमें ऐसा नहीं है कि हम बाकी लोगों को नीचा दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे तो कम आए, हम 1 मार्क के लिए रो रहे हैं। हम मेहनत करते हैं यार जेन्युइनली, और जब वो रिजल्ट नहीं आ पाता ना, जो हम जाग जाग के रातों की नींद कितनी सेक्रीफाइस की है मैंने अपनी 10th में, वो मैं ही जानती हूँ। और दीदी जानती है, क्योंकि दीदी मुझे उठाती रहती थी जब जब मैं बीच में सोती रहती थी। सच में यार। हाँ, अब बात करते हैं। फिर प्री बोर्ड गए मेरे, तो प्री बोर्ड में मेरे काफ़ी मार्क्स गंदे ही आए, और मेरे अच्छे तो नहीं आए थे। मेरे सोशल में सबसे अच्छे आए थे, और संस्कृत में। बाकी मैथ साइंस में मेरे 60s की लाइन में, मैंने शायद बताया, मेरे अभी साइंस में 68 आए थे और मैथ्स में 69। फिर मैं सोच रही थी कि यार इतना कैसे डाउनफॉल हो गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो डिमोटिवेट नहीं होंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी टीचर्स से सुना था कि प्री बोर्ड में हम तुम्हारे मार्क काटेंगे, लेकिन बोर्ड्स में उतने ही अच्छे आएंगे तुम्हारे। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो प्री बोर्ड 2 अच्छे से दूंगी।
फिर उसके बाद हमारे जब ख़त्म हुए ना प्री बोर्ड 1 रिज़ल्ट आया, उसके बाद से मैंने छुट्टियां लेना चालू कर दी। और मेरे जो सेकंड प्री बोर्ड थे, आप मानोगे नहीं वो कब से कब तक थे। वो थे आई थिंक 15 जनवरी के अराउंड से 30 जनवरी तक। और मैं सोच रही कि यार सारे स्कूल में प्री बोर्ड 2 इतनी जल्दी करा दिया और मेरा ही स्कूल इतनी लेट चल रहा है। और प्री बोर्ड 2 एक्चुअल में हमारे जल्दी होने थे, क्योंकि हम चीज़ों को रिवाइज ही कर रहे थे। हम सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर लगा ही नहीं पाए। मतलब मैं फेब के पहले, मैं 1 फेब से मैंने चालू किया लगाना सैम्पल पेपर PYQ, और 17 फेब से मेरे पेपर। मतलब देख रहे हो आप, सिर्फ 15 दिन मैंने, 15 दिन भी नहीं यार, मैंने लगाए होंगे 7-8 दिन सिर्फ, क्योंकि फिर मैथ्स का भी मेरा था ना बोर्ड, तो पहली बार बोर्ड दे रही हूँ तो काफ़ी सारे दिन मैंने मैथ्स को दिए। तो फिर मेरे प्री बोर्ड चले यार बहुत लंबे। और प्री बोर्ड के पहले आई थिंक इन लोगों ने एक ट्रिप प्लान की थी हमारी, तो उधर भी जाके मैंने बहुत मज़े किए। मैंने ना 10th में अपनी बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं, मेहनत भी बहुत की है, लेकिन मैंने मज़े भी बहुत ही ज़्यादा किए हैं। और फिर जब प्री बोर्ड 2 ख़त्म हुए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरी एग्जाम्पलर नहीं हुई। और सब लोग, मैं जिनके पास जाती थी, जिनसे मिलती थी, और बहन RD शर्मा हो गई। मैंने कहा है RD शर्मा, और 1 फेब आप आ चुका है, 1 फेब। और मैं सोच रही हूँ RD शर्मा, एग्जाम्पलर, सैम्पल पेपर, BYQ, और ये जो मैंने बुक्स खरीदी थी रेफरेंस बुक्स, सब पढ़ी है, बिल्कुल कोरे पन्ने हैं, मैंने खोल के तक नहीं देखी। अब मैं सोच रही यार मेरे बोर्ड्स को बचे हैं 15 दिन करीबन, और अब लग रहा है मेरे से हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं इतना सारा कैसे कोई कर सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि सब जान लो, अभी मैं सबसे पहले एग्जाम्पलर एक दिन में निपटाऊंगी, दोनों एग्जाम्पलर एक दिन में। नहीं, मैंने मैथ्स की निपटाई भी थी, साइंस की 2 दिन में निपटाई थी, मैथ्स की 1 दिन में। कैसे किया है? पता नहीं, बस ऐसी हवा में उड़ा के देख ली, और इम्पॉर्टेंट पे थोड़ा स्टार वार लगा के रख लिया, ताकि बोर्ड्स के पहले देखूंगी 1 दिन पहले। तो उसके बाद फिर मैं सैम्पल पेपर PYQ यही सब लगाई जा रही। और पता है, मैं शॉर्ट्स देखती थी ना, मैं सर्च करती थी कि अपन को सैम्पल पेपर्स और PYQ कब से लगाने चाहिए। और ये मैं कब देख रही थी, 2 फरवरी 3 फरवरी के आसपास कब से लगाने चाहिए। बची मेरे पास कितने दिन है, तो उसमें मेरे पास शोभित भैया का शॉट आया कि बेटा अगर तुम्हारे बोर्ड्स 21 फरवरी से हैं तो तुम्हें कम से कम 21 जनवरी से सैम्पल पेपर लगाने चाहिए। कम से कम 1 महीने की प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। और मेरे पास दिन कितने बचे थे, 10 दिन ही बचे थे यार। और मैं सोच रही कि यार अब मैं क्या करूँ, मैंने पूरा टाइम तो अपना बर्बाद कर लिया है, अब मेरे से क्या ही हो जाएगा। और बोर्ड्स का डर भी था यार, पहली बार दे रही हूँ, टफ आया तो यार कैसे होगा मेरा काम अब। तो मेरे पास जितने भी दिन थे, मैं दिन रात बस सैम्पल पेपर PYQ यही सब करती रहती थी। और उस टाइम हमारे घर पे पापड़ बन रहे थे, मुझे याद है। तो ये दीदी ऊपर बैठी होती थी, मैं ऊपर बैठी होती थी, हम लोग छत पे बैठ के, नहीं यार मतलब मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठती थी, दीदी मुझे नीचे भेज देती थी कि पढ़ लो। साइंस पढ़ती थी, साइंस। हाँ, ऊपर सैम्पल पेपर बैठ के लगाती थी कि यार कर लूँ, जल्दी जल्दी कर लूँ सैम्पल पेपर। पहले तो मैंने लगाए नहीं, सारा सिलेबस ख़त्म होने का वेट कर रही थी, फिर प्री बोर्ड 2 आ गए, फिर नहीं हो पाया। इसने एंड में बहुत तेज पढ़ाई की। हाँ, फिर मैंने जितना हो सका उतने कर लिया। मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर रही, जितना चला जाएगा पेपर चला जाएगा। और मैंने उससे पहले 1-2 वीडियोस देखी थी एक भैया की, और उन्होंने बोला था कि एंड में याद रखना, आप कितना ही क्यों ना कर लो, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है। और मुझे वही लग रहा था, क्योंकि मेरी सारी रेफरेंस बुक छूट रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, सबके साथ होता है, तो मेरा भी छूटेगा ही। अब मैं सब कुछ नहीं कवर कर सकती, मेरे पास दिन भी कितने ही बचे हैं, मतलब मैं दिन रात भी जग लूँ तब भी बहुत मुश्किल है कवर कर पाना, इसलिए बस जितना करूँ अच्छे से कर लूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सिर्फ एग्जाम्पलर्स के और सैम्पल पेपर PYQ करे, 3-4 साल पुराने सारे सब्जेक्ट्स के। क्योंकि यार उसमें भी ऐसा होता है ना, सेट 1 सेट 2, तो 1 साल में 5-6 सेट के वो करो, फिर कंपार्टमेंट वाले भी करो, तो यार मतलब मुश्किल होता है ऐसा कर पाना। मैंने थोड़े थोड़े करे, फिर मेरा मन भर गया, मैंने काम नहीं कर रही, बहुत हो गया। और उसके बाद मैथ्स का पेपर आने वाला था, और तारीख हो गई थी आई थिंक 12। मैंने सोचा था 12 से मैं अच्छे से पढ़ूंगी मैथ्स के लिए, तो 12 से मतलब पहले तो मेरा टारगेट था 8 से पढ़ूंगी, फिर बाद में मुझे 12 करना पड़ा क्योंकि बाकी सैम्पल पेपर PYQ हो नहीं पाए थे मेरे। उसके बाद फिर 12 से मैंने पढ़ा। तो उस टाइम क्या हो रहा था, शोभित भैया और ऋतिक सर दोनों के दोनों साथ में डाल रहे हैं। अब मैं सोच रही कि भैया मैं किसकी देख लूँ, दोनों के मैं नहीं देख सकती, दोनों सेम टाइम पर डाल रहे हैं, अब मैं किसकी देखूँ भाई, मुझे खुद की भी सेल्फ स्टडी करनी है, इनका भी देखना है। ऊपर से लेक्चर ऐसे डालते हैं कि बिल्कुल
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 100% पेपर यहीं से आएगा कि बच्चा बिल्कुल रह ही ना पाए बिना देखे। और काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं दोनों, मैं दोनों को काफ़ी टाइम से देखती हूँ और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं दोनों। थैंक यू सो मच सर, भैया आपकी वजह से मेरे मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा गया। और उसके बाद मैंने ना अपना मैथ्स का 12 से मैंने खुद का पढ़ना चालू किया। सर लोग का लेक्चर नहीं देख रही थी मैं, सर लोग के जो लेक्चर है वो मैंने बाद में देखे। उसके बाद मैं पूरा अपना खुद से कर रही थी। और आर डी शर्मा तो ऐसे साइड में पढ़ी, मैंने नहीं करी सॉल्व। और उतने में तारीख आ गई थी, आई थिंक 15 की रात हो गई थी इतने में। और 17 को मेरा पेपर था, समझ रहे हो। तो मैंने सोचा कि यार 6 तारीख को ना मैं शोभित भैया और ऋतिक भैया दोनों के लेक्चर देख लूँगी, मतलब समझ रहे हो, हर चैप्टर के 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर, और मैं दोनों के सब निपटा दूँगी। ऐसे सपने देखो कैसे देखती हूँ मैं। उसके बाद फिर हालांकि ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मैंने नहीं देखे, सबके तो नहीं देखे, मैंने शोभित भैया के देख लिए थे, एक दिन में सारे देख लिए थे मैंने। और ऋतिक भैया के भी कुछ ऋतिक सर के कुछ देख लिए थे, पर सारे तो ऑफ कोर्स नहीं हो पाए। और 16th की रात को मैं बैठ के देख रही हूँ कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लूँ। तो रात के बज रहे थे करीब 12-1, और मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे को बहुत तेज़ आ रही है नींद, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी करने के लिए। मैंने सोचा कि यार मैं देखती हूँ, चलो देखती हूँ। बगल में दीदी बैठी थी, मैंने कहा दीदी चलो देखती सोऊंगी। उसके बाद मेरे को याद है वीडियो कम से कम चल गई थी 40 मिनट की, और मेरी नींद लग गई होगी 5 मिनट की वीडियो चली होगी तब। मतलब वो वीडियो भाई वो हवा देख रही है वो वीडियो, मैं मस्त सो रही हूँ, चले जा रही है वीडियो, मैं सो रही हूँ। उसके बाद दीदी भी सो रही थी। तो उसके बाद दीदी की नींद खुली, दीदी बोलती रिया वीडियो चल रही, सोने चले। मैंने कहा ओ नो, और टाइम बर्बाद कर दिया मैंने, वीडियो चले जा रही है और डिमोटिवेशन मिल रहा है कि भाई साहब कुछ नहीं हुआ। हाँ वही। फिर उसके बाद दीदी मेरे को बोलती हैं कि सो जाओ सुबह उठ के देख लेना। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, नींद तो आ रही है, सो जाती हूँ। और मेरे को नींद आ रही है। बच्चों के साथ ऐसा होता है कि यार बोर्ड एग्ज़ाम है, पहला बोर्ड एग्ज़ाम है, नींद नहीं आ रही। मेरे को बहुत भयंकर नींद आ रही है, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है। तो उसके बाद मैं सो गई। फिर मैं सुबह, मेरा प्लान था 4 बजे उठने का, बिकॉज शोभित भैया और ऋतिक सर की दोनों की सुबह 4 बजे थी ना मैराथन। तो फिर मैंने सोचा था 4 बजे उठूँगी। मैंने दीदी को भी बोला था कि दीदी अलार्म बजे तो मुझे उठा देना, अलार्म बजे, सॉरी हमारे घर पे अलार्म बोलते हैं, अलार्म बजे तो प्लीज़ मुझे उठा देना। तो दीदी ने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब ये दीदी ने बंद कर दिया सोच के कि थोड़ी देर और सो जान दो कि क्या। नहीं, सबसे पहले पापा घूमने गए थे, पापा उठा के गए थे कि दिया को उठा दो, अब उठा देते। देखिए पापा दिया करके उठाए, मैंने कहा पापा से दिया लेट सोई थी और तेज बोलो। मैंने कहा था पापा से कि दिया बहुत लेट सोई थी रात में, तो दिया को और थोड़ी देर से उठा देंगे, 1 घंटा सो लेंगे। पापा घूम के आ गए 5:30 बजे, और फिर रिया को और फिर इनने मुझे उठाया है, पापा ने किसी ने उठाया। मेरे को इतनी तेज गुस्सा आई ना, सही बता रही क्या बोल के उठी थी मुझे बताऊं? ऐसे बोल के उठी थी, मैं थप्पड़ मार दूंगी। थप्पड़ नहीं बोला था। नहीं, मैं थप्पड़ मार दूंगी। मैं ऐसे थप्पड़ नहीं बोला था, क्या बोला? सेम वर्ड बोलो। क्या बोला था? बोलो। थप्पड़ को और क्या बोलते हैं? मैं एक लप्पड़ मार दूंगी। नहीं याद आ रहा। ठीक बोलो, नहीं तो अब ये वीडियो ऐसी चलेगी। अरे तो मुझे बताते दो, बताओ। बोलो, मैं नहीं जानती। अरे मैं सच में भूल गई, लप्पड़ मार दूंगी, थप्पड़ मार दूंगी, पहले ऐसा बोला था दीदी, मैं आपको थप्पड़ उसके मार सिनोनिम्स दूंगी। बताओ, मैंने ये नहीं बोला था। अरे यार, अब थप्पड़ का मीनिंग भूल गई, इतनी सी बात पे गुस्सा हो जाती है बहन। याद है, मैं भूल गई हूँ। मैं नहीं जानती, अब आप बताओ, गूगल पे सर्च करो, चाहे कुछ करो, मेरे को चाहिए। थप्पड़ के सिनोनिम बता दो। मैं आपको चाटा मार दूंगी। हाँ इसलिए मुझे बोला था इतनी जल्दी गुस्सा हो जाती है ये, नहीं तो उसने मुझे बोला था कि मैं आपको चाटा मार दूंगी। और क्यों बोला था? क्योंकि मुझे उठना था सुबह 4 बजे, मेरा पूरा सिलेबस बचा था, मैंने सब मार्क करके रखा था, मेरी उम्मीदों पे सारा पानी फिर गया, और मेरा पहला बोर्ड एग्जाम। सोच रहे हो क्या हालत रही होगी। हालांकि आप मेरी बड़ी बहनों में हाथ भी नहीं लगा सकती, लेकिन यार थोड़ा गुस्सा आ गया था यार, नींद में तो मेरे को होश नहीं रहता क्या बोलती हूँ मैं। ऐसे बोल पर मारा तो नहीं ना, मैंने बस बोला था, क्योंकि यार मेरा बहुत छूट गया था, पहला बोर्ड एग्जाम है समझो। पर वो ऑफ कोर्स बड़ी है, मैं नहीं मार सकती, पता नहीं मैंने क्यों बोला, सॉरी। तो उसके बाद फिर मैं उठ के भागी, फिर मैं फिर से देख रही हूँ, बहुत जल्दी देख रही हूँ। फिर मेरा ऑफ कोर्स पूरा तो सब हो नहीं पाया, फिर मैं भागी सेंटर पे,
और फिर सेंटर पे जाके पहले दिन मैं अंदर गई। सारी मैथ्स की टीचर मेरे स्कूल की मुझे पहले से जानती है, तो सब बोल रही थी ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। मैंने कहा थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। फिर चेकिंग वगैरह हुई और फिर हम अंदर गए और मेरा रोल नंबर मैं बता रही हूँ लिस्ट में था ही नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चालू होने वाला है 15 मिनट में और अभी तक मैं भटक रही हूँ इस स्कूल में, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो वापस नीचे जाके देखते हैं, क्योंकि मेरा रोल नंबर किसी भी लिस्ट में था ही नहीं और काफ़ी बच्चों का नहीं था, सब परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा यार हद है, पहले पेपर में इतना परेशान कर रहा है, मेरा पेपर छूट जाएगा। उसके बाद फिर मैं बार बार मैम के आगे पीछे भाग रही थी कि मैम दो आप मुझे, आप ढूंढवाओ, मैं नहीं जानती, आपकी जिम्मेदारी। और मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका रोल नंबर मेरे जस्ट बाद था, ठीक है, जैसे मान लो मेरा 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 2 है, तो उस लिस्ट में उसका रोल नंबर था, मेरा नहीं था। तो मैं सोच रही थी बहन वाह यार तेरा तो है बहन, मेरा नहीं है, मेरा क्या होगा अब। तो मेरे से कहती है कि बहन मेरे साथ चलो, शायद अपना आगे पीछे होगा। मैंने कहा नहीं यार, अलग हो सकता है, अलग अलग बिठाएंगे, साथ में ना बिठाएं, कुछ भी कर सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा बहन रुको, मैं मैम से पूछ के जहाँ मेरा होगा वहाँ जाके बैठ जाऊँगी। तो वो कहती है ठीक है बहन, फिर ऑल द बेस्ट। मैंने कहा ऑल द बेस्ट बहन। उसके बाद फिर मैं मैम के आगे पीछे भटक रही थी, तो एट द एंड 2 मिनट पहले मुझे मिल गया मेरा रूम, और वो उसी मेरी दोस्त के जस्ट आगे थी मेरी सीट। और फिर उसने मेरे को बोला है कि बहन मैं तो तुमसे कह ही रही थी और मुझे लग रहा था सॉरी, पर यार पहला बोर्ड एग्ज़ाम है, मुझे क्या पता, मैं इतनी टेंशन नर्वसनेस सब में हूँ, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद फिर मैं गई, मैंने एग्ज़ाम दिया और पहला बोर्ड एग्ज़ाम में इतना कचरा करके आई, मैं इतना ज़्यादा कचरा करके आई, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं आता नहीं था। और जब आज में गलत करते हैं ना हम नर्वसनेस के कारण, तो इतना बुरा लगता है जिसकी कोई हद नहीं। ना आए तो बात अलग होती है कि नहीं आ रहा, अब क्या ही करें, नहीं आ रहा तो, बट आते हुए गलत। मैं टफ से टफ क्वेश्चन करके आई, बट मैंने गलती कहाँ की, सबट्रैक्शन में, और वो भी MCQ के एम्पेरिकल फार्मूला में। इतनी फालतू स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में मैं 1 मार्क कटा के आई हूँ, मेरे अभी 99% आए होते। खैर मैं क्या ही बोलूँ खुद के बारे में, आदत हो गई है मुझे सिली मिस्टेक्स करने की। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बिगाड़ दिया मैंने पेपर, 2 मार्क कट रहे मेरे, और 2 ही कटे वो एट द एंड। और मुझे पता था कि ये होने वाला है, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं ना सेकंड पेपर में और आने वाले किसी भी पेपर में नर्वस नहीं होंगी, नर्वसनेस से मैं अपनी चीज़ों को बिगाड़ देती हूँ। उसके बाद फिर ऐसे ही ऐसा हुआ, मैंने इंग्लिश का पेपर दिया, मैंने साइंस का पेपर दिया, मैंने सारे पेपर किसका दे था, दिए। हाँ वही सारे दे दिए, मेरे को नहीं याद का कौन सा था। तो बस दे दिए और काफ़ी अच्छे चले गए। हालांकि मेरा ना हर बार लास्ट में सिलेबस बच ही जाता था, पर जैसे तैसे ख़त्म हो जाता था। और फिर मैंने दे दिए पेपर, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस दिन मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे कि फ़ाइनली अब छुट्टियाँ मिलेंगी, और मैं इतनी खुश थी। लेकिन ये जो CBSE वाले हैं ना, इन्हें पता नहीं क्यों बच्चों को झटका देने में इतना मज़ा आता है, इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं क्या पेपर बताऊँ। खत्म होने के बाद 2 बार मुझे कोई डीवी मॉल लेके गया था अपने friend हाँ, के वो साथ। दोस्तों के साथ थोड़ा मिली, मतलब मज़े करे मैंने, पेपर ख़त्म होने के बाद भी बहुत मज़े करे, 10th में भी खूब मज़े करे। बस बोर्ड एग्ज़ाम और प्री बोर्ड में थोड़े से स्ट्रगल थे मेरे, वैसे साल भर ही थे, बट कोई बात नहीं, हमें लाइफ एंजॉय करनी होली भी चाहिए। नहीं खेली। हाँ, हमें लाइफ एंजॉय करनी चाहिए चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए। तो उसके बाद बस यही बोलना था मुझे कि एट द एंड 10th क्लास अच्छी जाने वाली है, चाहे कुछ भी हो मज़े करना है यार, क्योंकि याद बहुत आती है सबकी, क्योंकि आप स्ट्रीम लेके सब अलग हो जाते हैं। कहते हैं स्टार्टिंग में कि हाँ भाई साथ में रहेंगे, सब साथ में रहेंगे, बट वो ना कहीं थोड़े दूर हो जाते हैं, अलग एकदम नहीं बट थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि मिल भी नहीं पाते। कोई स्कूल छोड़ देता है, कोई रिलैक्सेशन ले लेता है, कोई आ रहा होता है रोज़, तो मिल नहीं पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी 10th को बहुत इन्जॉय करना, मज़े करना, पढ़ाई भी साथ में करना, और बोर्ड एग्ज़ाम्स तो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो बस यही बोलना चाहती थी मैं। और हाँ, मैं CBSE के बारे में बता रही थी यार, ये बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ही कैसे दे देते हैं आगे पीछे, मैं इतना डर गई थी उस दिन कि मैं क्या बताऊँ। MP बोर्ड का आने वाला था, CBSE वालों ने दे दिया, मतलब हद है भाई, थोड़ा इन्फॉर्म तो कर दो कि हाँ आज MP बोर्ड के बाद CBSE वालों का भी शाम को आएगा। एकदम से झटका देते हैं, मतलब मज़ा आता है क्या यार बच्चों को एकदम झटका देने में। सच में मैं तो डर गई थी कोचिंग से आने में। तो चलो यही थी मेरी 10th की जर्नी, और इसमें मैंने काफ़ी सारी जो गलतियाँ की आप लोग मत करना, जैसे कि मैंने ये गलती की यानी स्टार्टिंग से नहीं यार, मैंने मेहनत तो स्टार्टिंग से ही की थी। दीदी आप दिख रही हो, मैंने मेहनत तो बहुत स्टार्टिंग से की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने मज़े भी बहुत ज़्यादा किए। तो ये गलतियाँ नहीं यार, मज़े तो करना, लेकिन पढ़ाई पे भी उतना ध्यान देना।
और साथ ही साथ ये भी बोलूँगी PYQ सैम्पल पेपर थोड़े पहले से लगाना प्लीज़। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की। आराम से लगाना, रोज़ लगाना, मज़े से जब भी इतने पढ़ना। अच्छे और परसेंटेज आ गए तब भी खुश नहीं है। 99 आ जाते, छोड़। हाँ तो बस कोई ये यार गलती मत कभी करना। खुशी रहना उसके नहीं बाद आता। प्री बोर्ड्स के मार्क्स को लेके कभी डिमोटिवेट क्या बोल रही हूँ यार, प्री बोर्ड के मार्क्स को लेके कभी भी डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि ऐसा हो जाते हैं अक्सर कई बच्चे जिसके कारण बोर्ड्स बिगड़ जाते हैं। इसलिए बस यही कुछ गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।